वेलकम माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय आर सिन्हा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे। मैं पुनः आप लोगों के लिए फिजिक्स का, भौतिकी का क्लास 12 का प्रश्न लेकर आया हूं और इससे अधिक बनाऊंगा। आप लोगों का सहयोग रहा तो। पहला मेरा प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश, लाइट किस प्रकार का तरंग, वेव है। तो आप जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग दोनों नहीं। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? जो शीशा होता है, आप शीशा देखते हैं, शीशा वह जो है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5, 1.33, 1.47, 2.42। तो कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक, अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है तो बर्फ का अपवर्तनांक जो है 1.31 होगा। आप इसमें थोड़ा सा भी संशय मत रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो फैराडे, न्यूटन, स्नेल, कूलॉम ने। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है स्नेल साहब ने दिया था, इसलिए हमारा उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम आप देखें, जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। उसको हम कहते हैं विबगियोर। तो जब विबगियोर यानी कि सबसे ऊपर वाला रंग हमारा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपको रेड, और सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा? वायलेट। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है बैंगनी। तो बैंगनी रंग जो है सबसे नीचे वाला रंग होता है स्पेक्ट्रम में। अगला प्रश्न है, एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? शंट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शंट का प्रयोग होता है। एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए शंट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एमीटर का स्केल अंकित रहता है। एमीटर का स्केल अंकित रहता है किसमें? एम्पियर में रहता है। किसमें रहता है? एम्पियर में रहता है। एमीटर का स्केल जो है एम्पियर में रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, लेजर का आविष्कार कब हुआ था? लेजर का आविष्कार जो है कब हुआ था? 1815, 1947, 1960, 1905। एक बात जान लीजिए, हिस्ट्री वाले बहुत ज्यादा जानते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंग भंग। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और 1960 में जो है लेजर का आविष्कार हुआ था। 1960 में लेजर का आविष्कार हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जैसे ही तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा उसका अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो वह घटेगा। जैसे ही तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटेगा। इसलिए यहाँ घटना हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, अपरिवर्तित नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया क्या कहलाएगी? विवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विवर्तन कहलाएगी। अपवर्तन नहीं कहलाएगी, व्यतिकरण नहीं कहलाएगी। वह क्रिया हमारी विवर्तन कहलाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, चालकता बैंड, चालकता बैंड अंशतः खाली होता है। अंशतः, ध्यान रखिएगा, अंशतः मतलब कि कुछ ना कुछ है, उसमें कुछ ना कुछ शामिल है। तो जब चालकता बैंड अंशतः खाली होता है तो उसमें क्या होगा? अचालक होगा? नहीं, अर्धचालक होगा। तो अर्धचालक होता है, वह क्या हो जाता है? अर्धचालक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। आप जानते हैं नाभिक में कौन से कण उपस्थित रहेंगे? तो सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसलिए आप इसे एकदम मत भूलिएगा कि नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप अधिक से अधिक वीडियो को देखिएगा। राकेश सिन्हा, आप